नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का। जी हाँ, 1.25 लाख का में सवाल कई सारे हैं और उत्तर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारे सवाल हैं। 1.25 लाख में पहला सवाल यही कि हर दूसरे दिन जो सपोर्ट लेवल टूट रहे हैं, तो क्या ये हम मान के चलें कि अब हम एक बियर जोन के अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, एफआईएस की बिकवाली कब रुकेगी। इसके अलावा पीएसयू शेयरों पे जो सवाल आ रहे हैं, पीएसयू शेयरों में कब करें एवरेजिंग और क्या अभी खरीदारी का मौका है या नहीं। इन तमाम सवालों पे जो है उत्तर लगातार जानने की कोशिश करेंगे। और रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रवि जी आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए विशेष रूप से उनका और भी ज़्यादा स्वागत और अभिनंदन है। तो एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे, साथ ही साथ आईपीओ बाजार को लेकर के, हालांकि अभी आईपीओ बाजार में सुस्ती है, लेकिन एक आईपीओ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, एक शेयर में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, उस पर बातचीत करेंगे। और आखिर में यही है सही है पे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा बाजार पे बातचीत कर लेते हैं। बाजार अगर हम देखें तो दायरे में जो है कामकाज कर रहा है। सुबह सुस्ती के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद 22,570 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। 22,625 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला है। अभी 24 अंकों के आसपास की मजबूती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में लगभग बराबर का मुकाबला चल रहा है बुल्स और बियर के बीच में। 1290 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और करीब 1385 शेयरों में इस समय हम गिरावट देखने को मिल रही है। तो वैसे में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करते हैं। रवि जी, बताइए, पहली टिप्पणी आपकी अभी के बाजार को लेकर के क्या है और क्या अब हम धीरे धीरे करके एक बेयर जोन में आ रहे हैं, जहां पर एक बीच बीच में एक रिकवरी तो आ रही है, लेकिन अंततः कमा वही रहा है जिसने बाजार में मंदी की हो। देखिए विपुल जी, आपकी खास बात यही है कि मार्केट पे क्या उतार और चढ़ाव होगा, इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपने स्टूडियो पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और कॉफ़ी जो आपने बढ़िया सी कॉफ़ी मंगवाई है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्यों मैं ये कॉफ़ी का जिक्र कर रहा हूँ, उसके पीछे की चर्चा ये है कि आप लोग आराम से पूरे 1-1.5 घंटे का ये शो है, कूल होके जितना बैठेंगे पैसे उतने कमाएंगे। और कूल होके बैठने का मतलब ये है कि आराम से कॉफ़ी चाय ले लीजिए। हालांकि लंच टाइम है, लेकिन लंच अभी बाद में करिएगा। ये 2.5 घंटे आपको, 1.5 घंटे आपको लंच नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में एग्जाम का टाइम चल रहा है। और जब एग्जाम का पेपर लिख रहे होते हैं और 3:30 का क्लोजिंग आ रहा होता है, तो वही होता है कि जो पेपर की कॉपी छीन के भाग जाता है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ये है। पहला स्टॉक यहीं पे पहले देता हूँ, बाय के हिसाब से देखिए, और वो है जिंदल वाइड। जिंदल वाइड आपका सही है। कब पहला स्टॉक नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम का पहला स्टॉक इस समय चल रहा है 392 के आसपास, बढ़ गया है, लेकिन अभी 420 की क्षमता रखता है। करंट लेवल पर यहाँ पर बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस 10 रुपये का रखिए, क्लोजिंग तक मिलेगा तो बुक करके प्रॉफिट निकल जाएंगे, नहीं तो कल तो छुट्टी है, परसों कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये है पहला ट्रेड जिससे कि आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। चाहेंगे जरा स्क्रीन पे अगर हमारे पीसीआर की टीम जरा इसको दिखा दीजिए। हम लोगों की शक्लें तो ठीक है, लेकिन अगर जो है शेयर का प्राइस आ जाएगा तो थोड़ी सी और बात हो जाएगी। जिंदल वर्ल्ड वाइड के नाम से शायद ये कंपनी 386 के पास, CMP 386 चल रहा है, 386 के आसपास चल रहा है। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ध्यान रखिए। आज तेजी का लेकिन काफी अच्छी है सर। तो करीब 5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आ गया स्क्रीन पर, तो 4-5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सर क्या किस नजरिए के साथ लेना होगा इसे? देखिए, सिर्फ इसको मैं आज इंट्राडे, चूंकि आपका ये शो आज मुझे पर्सनली करना था, मुझे पता था आप पहले ही पूछोगे कि आज आए हो तो कुछ बताओ, तो मुझे लगा कि बेटर है कि सामने पहले स्टार्टिंग पे ही पहले एक ट्रेलर ले लिया जाए, जो कि क्लोजिंग सेशन तक के पहले ही कुछ प्रॉफिट देके अपनी पॉकेट को गर्म करे, कुछ आए तो फायदा उठाया जाए। और जो ये कॉफ़ी है, उस कॉफ़ी के बराबर के पैसे भी निकले, जिद है अपनी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। गैप ओपनिंग का भी फायदा देगा, तो परसों जो ओपनिंग होगी उसमें गैप ओपनिंग ये जरूर देगा, आप ये ध्यान रखिएगा। तो BTSC ट्रेड के हिसाब से अच्छा है, लेकिन BTSC ट्रेड इसको मत लीजिए। आज क्लोजिंग सेशन पे कुछ नए नए खुलासे करेंगे। सही है, मैं स्टॉक तो देंगे ही देंगे, लेकिन BTSC ट्रेड आज आपको दे के जाएंगे। तो यहाँ पर ये रखेंगे। मार्केट के व्यू की बात करें तो आज विपुल जी अपने को कोई चिंता नहीं है। उसका एक रीजन है, क्योंकि आज मार्केट पॉजिटिव रहेगी। आज मार्केट पॉजिटिव रहेगी, चाहे वो 1 पॉइंट पॉजिटिव बंद हो, पर आज मार्केट निगेटिव बंद नहीं होगी। इसलिए अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा ट्रेड होगा। और आज का दिन जो अच्छा है ना, वो है आपके लिए ऑप्शन के कॉल और पुट दोनों को सेल करके टाइम वैल्यू खाने का दिन है। तो दोनों ट्रेड आपको बता दिए हैं, ध्यान रखिए।
मस्त होकर ट्रेड करिए, कॉफ़ी पीजिए, कूल होकर बैठिए, 1 घंटे में टाइम वैल्यू भी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेड लीजिए। ठीक ठीक ठीक। नहीं, हमको पता होता कि इतना कुछ बताएंगे तो मतलब हर बार आपको यहीं भी बुलाते सर, मतलब ये मुझे जानकारी नहीं थी इसकी, लेकिन बहुत अच्छी बात है सर कि चलिए इस बीच दर्शकों के सवालों की झड़ी लगी हुई है। अब पहला सवाल जो है हम लेते हैं। सवाल लेने से पहले ये बोलिए ना कि लोगों को अब ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज तो मैं साथ आपके बैठ के देख रहा हूँ, जितने लोग दिख रहे हैं ना, अगर आपने इसका आज का आंकड़ा 500 का पार नहीं किया, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, देखिए बहुत बड़ा मेरा टारगेट नहीं है, 500 का अगर आंकड़ा पार नहीं किया, लास्ट में फंसा के ट्रेड जाऊंगा। अरे तो आप सभी लोगों से निवेदन है, सबसे पहले जो है आप जो है बोनस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जुड़ जाइए, और आपके इर्द गिर्द जो लोग अभी नहीं देख रहे हैं उनसे भी कहिए कि आ जाएं इसी मंच पर, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बोनस के मंच पर ही देखें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमें अमर उजाला के मंच पर भी देख रहे हैं। उनसे भी निवेदन है कि अभी आप साइमलकास्ट देख रहे हैं, एक साथ दोनों जगहों पर ये चैनल उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में ये सिर्फ बोनस पर ही उपलब्ध होगा, तो आप वहाँ पर देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले बोनस को। जरा स्क्रीन पर लेकर के आकर दिखा दीजिए, आपको यूट्यूब पे जाकर के AU द बोनस टाइप करना है, और उसके बाद से आपको येलो कलर का जो लोगो दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो बोनस का ही लोगो है, उसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय समय पर जब भी हम कोई नए प्रोग्राम लेकर के आएँ तो आप तक अपडेट जो है वो समय रहते पहुँच जाए। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए कार्यक्रम में। व्हाट्सअप स्टेटस ये बिल्कुल डिमांड होती है रवि जी की, वो जरूर आप लोग लगा दीजिए व्हाट्सअप। नहीं, आज तो ये देखिए मेरे हाथ पे, सॉरी अभी तो मेरे हाथ पे मोबाइल है, और मैं पक्का आज आपका ये देखने वाला हूँ कि व्हाट्सअप स्टेटस कितने लगाए, क्योंकि आप लोग जब नंबर से कॉल करते हो, मिस कॉल करते हो, तो मैं एक सीरीज डाल के छोड़ देता हूँ। अब आप AU बोनस में है, तो मैंने सबका, मुझे नाम आपका व्हाट्सएप पे तो वैसे आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने लिख देता हूँ AU बोनस 1 2 3। अब इस तरह से करते करते अभी मैंने 150 नंबर सेव कर लिए हैं। अब 150 नंबर पे अगर स्टेटस नहीं शेयर हुआ तो आपको गलत ही कॉल मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, और रायन स्टार्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई। करें आप दोनों को नमस्ते, विपुल सर और रवि सर जी। प्लीज़ बताओ, NHPC 450 शेयर हैं 80 रुपये के भाव पे, JSW इंफ्रा बहुत सारे शेयर आपने ले रखे हैं, लेकिन NHPC और अदानी पावर, दोनों पावर की कंपनियां हैं, इन दोनों पे बातचीत रहते हैं। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। 79-80 के आसपास इन्होंने NHPC ले रखा है, अदानी पावर ले रखा है 488 के आसपास। पहले जरा NHPC को दिखा दीजिए, तो 77 के आसपास चल रहा है, 80 के आसपास लिया हुआ है। इनको ज़्यादा नुकसान नहीं, पर बहुत लोग हैं जिनको ज़्यादा नुकसान है NHPC पे, और लोग धैर्य दिखा रहे हैं। रिवॉर्ड कब मिलेगा इस पेशेंस का सर? देखिए 3 महीने तो लगेंगे, क्योंकि मार्केट ही रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, मार्केट को रिवॉर्ड देने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, तो उससे 2-3 महीने का समय थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। हालांकि मैं ये बात पिछले 2 महीने पहले भी बोली थी कि 2-3 महीने में कुछ सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात यह कि अब ये बॉटम आउट फेसिंग में है, जो आप अभी बात PSUs की कर रहे थे उनको भी अगर देखते हैं, और करंट लेवल इस समय कितना है 76, 72 तक बिल्कुल बाय करना मत भूलिएगा। 72 इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ दिस स्टॉक, तो यहाँ पर 72 के आसपास आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करिएगा क्वांटिटी को। और 80 पे लिया सर, 80 तो अभी 2 दिन पहले 82 था, तो बुक भी कर सकते थे, लेकिन ये छोटे लालच में नहीं, बड़े लालच पे जाएंगे। टारगेट 107-108 रुपए का रखेंगे और एकुमुलेट करेंगे, फिर बढ़िया सा 25-30% का प्रॉफिट बुक करेंगे। खुद भी मिठाई खाइएगा, विपुल जी को बहुत पसंद है, इनको भी, और गुलाब जामुन तो इनका फेवरेट है, तो इनको खिलाइएगा जरूर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी एकुमुलेट करिए। JSW एनर्जी था, JSW इंफ्रा, और उसके अलावा सर JSW इंफ्रा भी हमने छोड़ दिया, और भी सवाल हैं, ले लेंगे। अच्छा। अदानी पावर पे ले लेते हैं। हाँ, 488 पे लिया हुआ है, आज बहुत तेजी है सर, 7.5% के आसपास। नहीं, देखिए अदानी पावर का तो रॉकेट, वैसे ही मैंने बताया ना, ये एक ऐसा स्टॉक है जो गिरते मार्केट पे, उड़ते मार्केट पे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं देता, लेकिन एक चीज का देता है, कहीं भी ले लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, सही टाइम पे एंट्री करिए, सही टाइम पे एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट ही देके जाता है। इसीलिए मैं इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं। 510 चल रहा है, 535 का सफर तय करेगा, रेजिस्टेंस 535 तक अभी आ सकता है, चिंता किस बात की। 480 वापस अगर आ जाए तो फिर ले लीजिए, छोटा मोटा जॉबिंग करते रहिए, और अगर थोड़ा बुक करना है, 8% की आज तेजी है, परसों जब मार्केट वापस खुलेगी तो फिर से थोड़ा गैप देगा, तो 535 का सफर 520 तक का दिखाएगा। तो बने रहिए, जल्दबाजी मत करिए, प्रॉफिट बढ़ने दीजिए। चलिए, पिछली बार सर जब हम लोग चैनल पे एक चर्चा करते थे, आप हमेशा एक शिकायत करते थे कि प्राइसेस को लेकर लोगों की शिकायत रहती थी, तो ये जो अदानी पावर का शेयर प्राइस दिखा तो अच्छा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल सर, देखिए आपका जो मैं तो अभी आपके साथ बैठते ही जो आपका वो आपने म्यूजिक चलाया था, वो ऐसा लगता है अंदर से एनर्जी जनरेट कर देता है, तो वो एनर्जी बस चाहिए होती है। देखिए स्टॉक मार्केट तो चलेगा, सुबह शाम चलता रहेगा, ऊपर नीचे होगा, लॉस प्रॉफिट होगा। आपको सिर्फ बूस्टिंग क्या चाहिए? कॉफ़ी पी रहे हैं बूस्ट के लिए, म्यूजिक सुन रहे हैं बूस्ट के लिए,
प्राइसेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइस है। पहले बहुत से लोग आपके ही इस पे बोलते थे कि प्राइसेस नहीं आते, लेकिन अब देखिए अब तो सर ये भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि आप बस देखा और निकल लिए। अरे भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, चीज़ें डेवलप करते हैं। आपको क्या लग रहा है पीछे अगर कैमरा यहाँ पे मेरे पास तो है नहीं, हाथ से घुमा के दिखा नहीं सकता, अदरवाइज पीछे से अब तक 12-15 लोग लगे हुए हैं, एक प्रोग्राम को आपको रिलीज कर रहे हैं, आप 10 लोग देख रहे हो, 10 लोग इधर से लगे हुए हैं। तो सर मेहनत का फल तो दिखाइए ना, इनको भी खुशी होनी चाहिए। हमारे कैमरामैन साहब हैं, बीच बीच में मोबाइल पे लगे होते हैं, फिर से कान पे लगे होते हैं, फिर से वापस मोबाइल पे लगे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं कि भैया गलत ना जाए। इधर से विपुल जी जो है वो ये बैठे जरूर होते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग आदमी है। कैसे कि मल्टीटास्किंग है मैं आपको बताता हूँ। इधर से चैट भी देख रहे होते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ रहे होते हैं, और पीछे से बोल भी रहे होते हैं चार्ट नहीं लगाया, प्राइस नहीं लगाया, बेचारे पीछे वाले डर रहे होते हैं। तो फिर ये पूरा का पूरा आप मेहनत देखिए, तो इस मेहनत को सक्सेसफुल कौन बनाएगा? आप बनाएंगे सर, सिर्फ और सिर्फ आप। नहीं, बिल्कुल, ये तो बात सही है कि आप सभी लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है, और आप लोग जब रिवॉर्ड देते हैं तो अच्छा लगता है, और आप ही के लिए है तो निश्चित रूप से आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। और एक बात यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी मैं विपुल जी मेरी थोड़ी ज़्यादा बोलने की आपको मैं बताऊं, मैं सीरियसली मैं और विपुल जी बैठ के शो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे कैमरामैन जो पीछे हैं ये पूरे के पूरे 1.5 घंटे तक खड़े होकर करते हैं। भैया मेरे को तो गठिया हो जाए, मैं तो यही कहूँ इतने खड़े होने पे, लेकिन सलूट है सर, पीछे कैमरामैन जो हैं सर, मैं सलूट करता हूँ उनको। टीसीआर की हमारी टीम हो, कैमरामैन हो, हमारे ग्राफिक्स की टीम है, काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों तक पहुँचने के लिए, तो आप लोग भी इस बात का सम्मान करें थोड़ा सा। चलिए अजय जी बहुत देर से फ़ोन लाइन पे, उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार रवि जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। ओ केम छो सर? अरे मजामा। केम छो? चलिए बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल एम्फेसिस के बारे में, मिड कैप आईटी कंपनी है। हाँ बिल्कुल। और 2597 से मेरी खरीदारी है। 2597 जी। या और पहले मेरी थी इसमें पोजीशन, बट मैं 3000 पे बेच चुका था। अच्छा। तो फिर मैंने फिर से फ्रेश बाइंग किया और 200 शेयर्स है, और एक 1 ईयर का व्यू है। और जी या ठीक है, तो 3000 तक वापस आ सकता है वो जो था। 3000 तक वापस आ सकता है कि नहीं, ये आपका प्रश्न है। 2600 के आसपास आपने लिए हुए हैं, अभी 2450 के आसपास चल रहा है। आईटी में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी पिटाई चल रही है, आज भी दबाव में है आईटी सेक्टर, और उसी की वजह से एम्फेसिस में करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। रवि जी, लोगों को लग रहा था कि चाहे इतना टैरिफ वैरिफ लगाएं लेकिन आईटी पे कुछ असर नहीं होगा, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तो हम देख रहे हैं अब आईटी भी, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर के सवाल उठने लगे अब यूएस के। ये ट्रंप साहब जो है क्या क्या करवाएंगे सर, अभी क्या सवाल, इनके सवाल तो खैर एम्फेसिस पर है। पहले इनको जवाब दे देते हैं, फिर आपको ये भी बताते हैं कि कौन स्टॉक जो है वो पाप स्टॉक होगा आपके इस पूरे आईटी बास्केट में। पहला देखिए, सबसे पहले एम्फेसिस की बात कर लें। 2450 चल रहा है सर। देखिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तो है। 2 ऑप्शन आपके पास बनते हैं, एक है जेंसर टेक्नोलॉजी, 780 के आसपास चल रहा होगा। अब चढ़िएगा ना तो उसकी सीढ़ी चढ़िएगा, वो 1000 तक जा सकता है। लेकिन एम्फेसिस में आपने चूंकि 1 साल का विजन बताया, बहुत बहुत अच्छा है। आप इसमें एवरेज जल्दबाजी में मत करिएगा, और किसी रील और यूट्यूब के चक्कर में तो बिल्कुल मत करिएगा। और यूट्यूब रील को छोड़िए, आजकल तो जो वो बड़ा वाला जो घर पे टीवी लगा होता है, जो 500 रुपये पे आप सब्सक्राइब करते हो और 5 लाख का नुकसान करवाते हो, वो वाले चैनल को भी मत देखिएगा, क्योंकि वो तो हर चीज़ को बाय ही कराते हैं। कुछ भी करिए बाय, ये कर लो बाय, वो कर लो बाय, कभी उनका हमेशा बाय बाय। तो फिलहाल अभी वेट करिएगा। 2250 में एक मैक्सिमम बॉटम देख रहा हूं, उन लेवल्स पर एवरेज करने की सलाह भी दूंगा। तो अभी तो कोई चिंता नहीं है। अगर अब नेक्स्ट ऐड करना है तो जेंसर टेक्नोलॉजीज है, नहीं ऐड करना है तो इस स्टॉक को साल भर तक छोड़ के रखिए। 3000 तो नहीं, लेकिन हाँ 2850 तक का दमखम वापस रिवर्सल में दिखाएगा, और बहुत लंबे समय में दिखाएगा, यानी 6-8 महीने का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा। तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके रखिए। फिलहाल आईटी में जो मैंने दूर करने की बात की थी, सॉरी नहीं आपको, तो उसमें जो मैंने कहा था कि जिस स्टॉक से अभी दूरी बनाएगा उसका नाम है विप्रो। सब लोग आजकल विप्रो पे कह रहे हैं ये ले लो वो ले लो, कुछ मत लो सर, ये 280-250 रुपए तक आएगा। जब आएगा तो हम लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे। कोई ऐसी ट्रेन तो छूटी नहीं जा रही है, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से भी दूरी बना के रखिएगा। बहुत से लोगों ने 320 पे फंसे हो ना, काट लो, 250 आएगा। ओहो, 250 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 291 चल रहा है, तो भी ध्यान रख लीजिए विप्रो पे आप। निहारिका पूनावाला जी का प्रश्न है, और इन्होंने 25 शेयर ले रखे हैं एक्सिस बैंक के 1009 पे। करने की शॉर्ट टर्म का व्यू है सर, 1 वीक के लिए लिया है।
स्टॉप लॉस और टारगेट मुझे यहाँ पर क्या रखने चाहिए। 1009 पे लिया हुआ है, 1005 का लेवल ही है, तो ब्रेक इवन पर ही है, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। और एक हफ्ते का नज़रिया सर, ये बाज़ार क्या ऐसा है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सुबह अगर आप कुछ कर रहे हैं और शाम को क्या होगा पता नहीं है, बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा है बाज़ार। ऐसे में एक हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी एक्सिस बैंक में, या इस तरह के ट्रेड लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? विपुल जी, आपने जो बात बोली मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। सुबह में क्या लिया शाम को पता नहीं, लेकिन 1 बजे जो लो और 2:30 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये रखो स्ट्रैटेजी, 1 से 2:30 के बीच में इंट्राडे ट्रेड करो, मस्त होके करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी एक्सेस लिया हुआ है मैडम, स्विच कर लीजिए दूसरा ऑप्शन, या तो एग्जिट ही कर लीजिए, बेकार स्टॉक है फिलहाल। अभी ये आ जाएगा 950 रुपए के आसपास। लेना है कौन सा लेना है? अगर लेना है तो SBI ले लो, नहीं लेना बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो। एक्सिस से दूरी बना लो, एक्सिस के साथ में ICICI से भी अभी दूरी बना लो। ये सब अभी 3 से 5% की गिरावट दिखाएंगे। बैंक निफ्टी में दम नहीं है तो यही नहीं दम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये कर लीजिए, स्विच कर लीजिए, इंट्राडे में भी प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक, बैंकों पे बात शुरू हुई है तो एक और बैंक पे बात कर लेते हैं। कैनरा बैंक 89 पे लिए हुए हैं जगदीश माली जी ने, 400 शेयर इनके पास हैं। अभी जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। आज हम एक खबरों वाले शेयरों पे, जब खबरों का खेल होगा तब भी हम बात करेंगे सर। आज बड़ी चर्चा है, PSU बैंकों में फिर से हिस्सा बिक्री की बातें हो रही हैं। कई सारे शेयर जो है वो चर्चाओं में हैं, सरकार ने विज्ञापन वगैरह भी दिया है। अभी तो खैर कैनरा बैंक की बात करते हैं, 1.5% की गिरावट है, 85 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी जगदीश माली जी के लिए? देखिए, बैंकिंग काउंटर में जो छोटे बैंक है ना, वो धीरे धीरे थोड़ा सा जो है वो रुकते हुए से दिखाई देंगे। कैनरा बैंक की बात कर ले तो 82 के आसपास तक का सपोर्ट दिखाई देता है फिलहाल। अभी बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है, लेकिन आपका ट्रेड छोटा ट्रेड है, लंबा ट्रेड है, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 82 के आसपास आता है तो एक बार को एवरेज करने की सलाह होगी, और मैक्सिमम केस में अगर आप वापस अपसाइड जाएंगे तो 92 के लेवल आपको दिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा और इंतजार। एक चीज़ मुझे बताइए सर कि मतलब ये जो छोटे बैंक हैं जिसमें 100 रुपये से कम की वैल्यू है, कुछ की 50 से भी कम हो गई है, वहाँ पर चाल क्यों नहीं देखने को मिल रही? क्योंकि नतीजे हम देख रहे हैं, नतीजे ठीक ठाक हैं, वैल्यूएशन जो है वो बहुत महंगी नहीं है, लेकिन ये यूको बैंक हुए, ये कैनरा बैंक है, IOB है, सेंट्रल बैंक है, इनमें चाल कब आएगी? और ये लंबा समय हो गया जब इनकी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बीच बीच में कुछ एक खबरें आएंगी तो थोड़े बहुत 2-4% चल गए, लेकिन वापस फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं। साउथ इंडियन बैंक कब से नहीं चल रहा है, ये क्या इनमें कब चाल वापस लौटेगी? विपुल जी, देखिए, सारे जो बैंकों की आपने चर्चा करी है, मैं इन सबको अगर कंपैरिजन करूं तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन समय अच्छा नहीं है। और समय क्या कह रहा है इस समय कि मार्केट में कोई भी, मैं अगर कहूं कि कौन चल रहा है तो आपको बड़ी मुसीबत होगी इस समय ढूंढने में कि कौन चल रहा है। कौन नहीं चल रहा है इसका बताने के लिए तो आप 5000 स्टॉक गिनवा देंगे। तो प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ समय की है। जब समय खराब होता है तो ये वक्त ये बताता है कि आपको अच्छे से अच्छे आदमी या अच्छे से अच्छे स्टॉक का वक्त जो है वो ठहर जाता है या गिरावट में चला जाता है। बैंकों में कोई कमी नहीं है, बैंकों के फंडामेंटल अच्छे हैं, बहुत से अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनका वक्त खराब चल रहा है। वक्त खराब कैसे चल रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पर थोड़ा वीक है। अब आ जाते हैं कॉन्फिडेंस की तरफ। अगर जाते हैं तो मुझे लगता है जो बैंक है वही यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी देते हुए नजर आएंगे। तो इनमें कई बार ऐसा होता है कि साल दर साल तक आपका पैसा आपको लगता है कि कोई रिटर्न नहीं देगा, लेकिन चुपके से एक जो है वो मल्टी बैगर निकल जाएगा, और वो सारे जो आपके कचरा स्टॉक होंगे वो स्टॉक का भी लॉस वॉस सब रिकवर करा के आपको प्रॉफिट बना जाएगा। एक बात यहाँ पर कहता हूँ, गूगल करना जानते हैं ना सब लोग, गूगल करके जरा डिटेल में जाइएगा। ये जो मल्टी बैगर लोग बने हैं और जो बड़े बड़े ज्ञान देते हुए आपको बड़े बड़े चैनल पर या रील पर नजर आते हैं, उनके बारे में पढ़िए, और पढ़ के आपको समझ में आएगा कि उन्होंने 2200 स्टॉक खरीदे थे, सिर्फ एक स्टॉक के दम पर आज भी बोलने लायक बने हुए हैं। समझ गए होंगे इशारों को, है ना? तो सर्च करिए, बिल्कुल सर्च कीजिए। और ये आपने जो जिक्र छेड़ा ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। समय जब खराब होता है तो कुछ नहीं चलता है, जब, और हर व्यक्ति की लाइफ में होता है। आप भी जीवन के डाउन साइड से गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूँ। और मुझे याद है कि एक बार मैं काफ़ी लो फील कर रहा था, तो पिताजी से जब मैंने बताया कि काफ़ी मतलब समय जो है ठीक नहीं चल रहा है और बहुत डिप्रेशन सा लग रहा है, तो पिताजी ने एक बात कही थी कि समय से जो है जूझना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा था, वही अर्जुन वही गांडीव, वही धनुष वही बाण, और कोल भील सब खेद के मारे, समय होत बलवान। कि अर्जुन जैसे शक्तिशाली को भी जंगल के अंदर दौड़ा दौड़ा करके भगा भगा के मारा गया था, जबकि वही अर्जुन थे, इतने बड़े निशानेबाज, इतने बड़े योद्धा। वही जो है
गांडीव था, लेकिन समय से ऊपर जो है कोई चीज़ें नहीं होती। तो ये बात आपकी उस घटना से मुझे वो याद आ गई कि नहीं विपुल जी, आप जो देखिए कितना इतिहास में कितना फ़र्क होता है। आपने जब ये पूरी कहावत कही तो गूज़बम्स निकलते हैं। गूज़बम्स निकलने का मतलब ये होता है कि आपके वो दिल और दिमाग दोनों पर वो बात पहुंचती है। और आपको जो स्टॉक मार्केट है ना सर, ये एक ऐसा मार्केट है जिसको कि मैं जब किसी से पूछता हूँ आपको विपुल जी, दो तरीके के लोग मिलते हैं। दो तरीके के लोग कैसे मिलते हैं? एक मिलता है जो बंदा कहता है कि स्टॉक मार्केट पे काम करना चाहिए, और एक बंदा जो जला हुआ होता है वो कहता है स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। तो दोनों का परसेप्शन का सिर्फ फर्क है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप जब स्टॉक मार्केट पे काम करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। लॉस और प्रॉफिट के बेसिस पर लेकिन आप ये डिसीजन जरूर दे देते हैं कि ये सट्टा बाजार है या फिर ये एक ऐसा है जहां पर कि आपकी सारी उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करना है तो स्टॉक मार्केट पे वही आदमी सफर कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, जो आदमी के अंदर पेशेंस हो, लॉस में जो घबराए नहीं, प्रॉफिट में जो उछल कूद ना करे। और एक बात आपको स्टॉक मार्केट की सच्चाई बता देता हूं, ये रील में भी आपके काम आएगी, सुनी भी होगी। प्रॉफिट कभी भी आ जाए किसी को मत बताओ। लॉस दिखाई दे, लॉस को जरूर शेयर करो। लोग इज्जत उल्टा करते हैं, कहते हैं यार मैं लॉस बताऊंगा मेरी इज्जत चली जाएगी। बीवी के सामने वैसे ही कोई इज्जत नहीं होगी अगर स्टॉक पे लॉस बता दिया तो लॉस सबको बताओगे तो आदमी ना बड़ा सिंपैथी करता है। और हमारे यहाँ पर वक्त की नज़र बहुत बड़ी है, चाहे वो किसी के साथ हो। आपने हमेशा देखा होगा, मैं अभी नाम किसी का नहीं लेता लेकिन इशारों में समझिएगा, जिसका परचम बहुत लहराया उस परचम का कोई बचा नहीं, और जिसने बहुत ज्यादा उम्मीद ऊपर दिखाई या जिसका ज्यादा नाम आता है उसका कैसे पत्ता कटता है, ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो समझ रहे हैं सर, पॉलिटिकली तो मैंने नाम ले ही लिया, लेकिन ये ऐसे एग्जाम्पल है जो स्टॉक मार्केट में काम आते हैं। मतलब कोई स्टॉक जो बहुत तेजी से ब्रेकआउट लेता है ना, आपने देखा होगा, जो ब्रेकआउट लिया, अगर मैं पॉलिटिकली ब्रेकआउट देखूं तो आपको कौन नजर आएगा? हाल फिलहाल में 10 साल में केजरीवाल साहब ने बड़ा बढ़िया ब्रेकआउट लिया, प्रॉफिट बुकिंग आई तो सरवाइव नहीं कर पाए, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड नहीं, प्रॉफिट की तरफ देखना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जीवन से जुड़े हुए तार हैं जो स्टॉक मार्केट पे चलते हैं। पेशेंसली बैठिए, टाइम पास करिए, मजा लीजिए, एंजॉय करेंगे, पैसा आएगा, और प्रॉफिट छुपा के रखिए। चलिए, शशि भूषण जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शशि जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? बस बढ़िया हूँ साहब, मैं उड़ीसा कटक से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से बोल रहे हैं। जय जगन्नाथ सर, कैसे हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ सर, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, जी सर, मैं ये गेल लिया हुआ हूँ, गेल, आईओसी और इरेडा। अच्छा, तीनों पे तो अभी बात नहीं हो पाएगी सर, बहुत सारे सवाल हैं। इरेडा पे बात कर लेते हैं, गेल पे बात करते हैं। इरेडा किस रेट पे लिया हुआ है आपने? ओके, इरेडा सर मैं लिया हुआ हूँ 219 में, 500 क्वांटिटी जी, और गेल 207 पे लिया हूँ 300 क्वांटिटी। मैं इन्वेस्टर हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म का व्यू है। मैं चाहता हूँ कि मतलब कैसा ये इसमें क्या अभी एवरेज किया जाए या रुक के किया जाए, क्या मतलब अच्छा क्या रहेगा सर? अच्छा क्या रहेगा, अच्छी बात है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं। इरेडा एक ऐसा सवाल है जी, वैसा तो देखा जाए तो मेरा पोर्टफोलियो तो 3 लाख का अभी चुना लगा हुआ है। ओ चलिए सर, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, उम्मीद करते हैं और कि जल्द से जल्द आपकी पोर्टफोलियो में रिकवरी आए। 3 लाख के आप नुकसान में आ चुके हैं इस समय। रवि जी, बहुत लोग नुकसान में हैं, खैर शशि भूषण जी की तरह। इरेडा पे बहुत सवाल हैं। इरेडा पे लोग 250 पे भी हैं, इरेडा पे 250 पे भी हैं, 225 पे जैसे इनकी खरीद है। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या बहुत लोगों के सवाल है कि एवरेजिंग करें कि ना करें? और दूसरा गेल, देखिए सबसे बड़ी बात है शशि भूषण जी, जो 3 लाख का आपको चूना लगा हुआ है, इस पे चूने में वाइट पुताई अगर कोई कर सकता है तो वो यही प्रोग्राम कर सकता है। और कॉन्फिडेंट रखिएगा, 6 महीने बाद में आपसे, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की है, 6 महीने बाद आप अपने पोर्टफोलियो को जरूर बताइएगा। प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाए, 3 लाख रिकवर हो जाए तो यही बताइएगा, बस 3 लाख रिकवर हुआ है, प्रॉफिट मत बताइएगा, हमें नहीं चाहिए। तो वो चीज़, ये कॉन्फिडेंस मार्केट में है जो आ जाएगा। इरेडा की बात कर लेते हैं। देखिए इरेडा का जब से न्यूज़ आया कि अब थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ी है, निफ्टी की तरफ बढ़ रहा है आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका पुल बैक आया है। अब पुल बैक कितना आया है? ये पुल बैक आपको 180 और 185 के लेवल तक दिखाएगा, लेकिन 220 क्रॉस नहीं करा पाएगा क्योंकि मार्केट में अभी इतना दम नहीं बचा है। अभी रेंज की बात करें तो अब चूंकि निफ्टी की तरफ के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगा, नए नए इन्वेस्टर आएंगे, थोड़ा FIIs का फंड आएगा, म्यूचुअल फंड अट्रैक्ट करेगा, और साथ ही आपको जो बाइंग बड़े
FIIs करते हैं वो भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे। तो इंडेक्स फंड की तरह तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन दम यही है कि कितना चल पाएगा। बेस्ट एवरेज की बात करें तो मुझे लगता है 160 और 165 के लेवल पे अगर कोई खरीद के 2-4-6 महीने के लिए छोड़ेगा तो उसको रिटर्न्स तो मिल सकते हैं, लेकिन 250 वाले को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आपको एवरेज का लेवल बता दिया। इरिडा पे ध्यान रखिए, किसी बहकावे में मत जाइए, स्टॉक का ट्रेंड अभी डाउन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां पर निकल जाइए, लेकिन जो लेवल्स बताएं उनका जरूर ध्यान रखिए और इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। दूसरा गेल की बात कर लेते हैं। 167 चल रहा है, प्राइस आपको लग रहा हो करेक्ट हुआ है, डिविडेंड भी दिया है, तो इस वजह से प्राइस का करेक्शन है। SIP करते रहिए, बोला है आपको SIP करते रहिए। 280-300 तक पहुंचेगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे। और मजा कहाँ आएगा, जब डिविडेंड आ जाए तो खर्च करिए, घर के लिए कपड़े लाइए, मिठाई लाइए, कुछ सामान खरीदना उसकी तैयारी करिए, एक्यूमुलेट करिए। अब सर अगले 10 मिनट हम कोशिश ये करेंगे कि ये जितने जो सवाल हमारे पास PSUs या सुज़लॉन जैसे शेयरों पर हैं उनको फटाफट जो है बिल्कुल रैपिड फायर राउंड 10 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं, ताकि हम जब मनी मास्टर अपना निकालें तो इसके इर्द गिर्द ही हम थम लगाने की कोशिश करेंगे। IRFC पे सवाल है, RVNL पे सवाल है। स्वाति जैन जी कह रही 400 IRFC 202 पे हैं। RVNL पे बहुत सारे सवाल थे तो मैं उसका नाम किस पे लिए हैं, किस भाव पे, उसको छोड़ देते हैं। RVNL, IRFC, इरकॉन, इन 3 शेयरों में अभी अगर रेलवे में फंसे हुए हैं तो क्या करें, कब आएगी रिकवरी, क्या वहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या राय रहेगी आप? सबसे पहले इरकॉन की बात कर लेता हूं, क्योंकि IRFC और RVNL और इसके साथ टेक्स रेल में देखिए जो नाम बता रहा हूं उनको भी कंसीडर कर ले रहे हैं। टेक्स इंफ्रा, इन को की पोजीशन रखनी है, लेकिन इरकॉन पे पोजीशन नहीं रखनी है, क्योंकि इरकॉन डाउनवर्ड चैनल पर है और ये अगले 1-2 वीक 1-2 महीने तक भी चलने की संभावनाएं नहीं दिखा रहा। कब दिखाएगा, जब ये 180 के ऊपर होगा। तो हम इसको करते हैं अभी ड्रॉप और इनकी पोजीशन को शिफ्ट किस पे कर ले। अब 154 चल रहा है, टेक्स इंफ्रा सस्ता है, IRFC सस्ता है इसके कंपैरिजन में। देखिए 112 रुपए का शेयर है, तो वहां पर ले लीजिए, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और इनको होल्ड करके रखिए 6 महीने के विजन के हिसाब से। ठीक, चले तो ये बात हो गई। एक हमारी दर्शक हैं लवे पुनिया जी, कह रही है कि 1 साल में 50% रिटर्न लेने वाले ऐसे कोई 3 शेयर बताइए सर जिसमें एंट्री ले सकते हैं। इस तरह की भी बात होगी मैम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, यही है सही है में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिटेल में बातचीत होगी आपसे। चलिए अब जरा आप रेलवे से बाहर निकलते हैं। रेलवे के बाद जो है थोड़ा सा पावर पे बात कर लेते हैं। NHPC पे हमने बात कर ली। जो सवाल हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं उसमें हम सुज़लॉन का नाम लेंगे, जो बहुत लोग की पोजीशन यहाँ पर फंसी हुई है और अभी 54-55 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आधे % की तेज़ी है। सुज़लॉन पे आपका व्यू, अदानी पावर पे बात हो गई है, टाटा पावर पे आपका व्यू, पावर पे इरिडा पे बात हो गई है, तो PFC जैसी कंपनियों पे आपका व्यू, इन 3 पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। यहाँ पर शुरुआत सुज़लॉन से करते हैं। देखिए सुज़लॉन की रोलर कोस्टर राइड है वो है नीचे की साइड पे 48 और ऊपर की साइड पे 65 और 62 से 65। हम 54 पे खड़े हैं, 50% के उस पोजीशन पर हैं जहां पर हम इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी चल रहा है ट्रेंड अब 58 रुपए तक लेवल आएंगे। 62 रुपए आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, दोबारा इंतजार करेंगे, फिर से वापस 48, 52, 50 के आसपास लेवल आएंगे। यही रेंज है, यही चाल है, यही दौड़ है, इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं। बाकी आप चाहे जितने दिमाग लगाइए उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल इस रेंज में है, पोजीशन होल्ड करिए और स्ट्रैटेजी अपनाइए। दूसरा आपने PFC की बात की, देखिए PSU काउंटर में PFC थोड़ा सा अब यहां पर अट्रैक्टिव लगेगा, तो 20% पोजीशन जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। बेस्ट लेवल 360 और 62 के हैं, लेकिन 382 पे 20% एंट्री की जा सकती। टारगेट की बात करें तो 440 के टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर के साथ में पावर ग्रिड छूट रहा था, इसलिए मैं पावर ग्रिड भी ले लेता हूं। टाटा पावर और पावर ग्रिड में अगर देखें, पूरे पावर पैक में अगर देखा जाए तो पावर ग्रिड पे मैं ज्यादा बुलिश हूं, फिर उसके बाद टाटा पावर पर बुलिश हूं, और इन लेवल्स पर 20-30% जो लॉन्ग टर्म, जो अभी मैडम ने एक सवाल पूछा 50% के रिटर्न क्या मिल सकते हैं, अगर 1 साल में दम होगा तो ये स्टॉक्स जो है वो आपको 30-35% के रिटर्न तो जरूर दे सकते हैं। और आपका रिटर्न के साथ जो कॉन्फिडेंस जो FD मिलती है वो ये मिलती है कि आपको पेन नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। गिर भी गए तो गिरते पड़ते हुए भी वापस से छा जाएंगे और वापस ऊपर आ जाएंगे, और रिस्क आपका कम है, कंपनी भागेगी नहीं, ये सबसे बड़ा रिस्क जो फैक्टर है वो कम हो जाता है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी रखिए। चलिए तो ये मुझे लगता है पावर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, लेकिन एक सवाल SJVN को लेकर के है, तो मुझे लगता है इसको भी शामिल कर लीजिए सर। 90 के आसपास है ये शेयर, अभी क्या करना चाहिए? हमारी एक दर्शक है अमोल पावर जी, उनका सवाल है, जिन्होंने 156 पे लिया हुआ, करें कब तक रखूं इसे?
देखिए 85 पे डबल एवरेज कर लीजिए, जितना 156 पे लिया था उतनी क्वांटिटी वापस 85 पे ले लीजिए, वापस 110 के आसपास आएगा, एवरेज पे निकल जाएंगे। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है और इस बीच आगे बढ़ते हैं और अब जो है डिफेंस को ले लेते हैं। डिफेंस में शुरुआत करेंगे जय किशोर पंडित जी के साथ। पंडित जी कह रहे हैं एचएल के शेयर जो है 5500 पे लिया हूँ, क्या करना चाहिए? तो एचएल के साथ अगर हम बीडीएल, मझगांव जैसे शेयरों को और जोड़ दें तो डिफेंस में भी कोई गुंजाइश है सर रिकवरी की? काफ़ी लोगों की पोजीशन है, जैसे इनकी 5500 की है, 3300 का भाव आ गया, 2000 रुपये 2500 रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही हम देख रहे हैं मझगांव के अंदर भी लोग काफ़ी लॉस में इस समय बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या ये वक्त है कि थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें? बीडीएल हम देख रहे हैं आज 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, क्या सलाह रहेगी इन 2-3 शेयरों को लेकर के? देखिए 3 शेयरों की बात कर लेते हैं, बीडीएल, एचएल और बीएल की बात कर लेते हैं। देखिए बीएल जो है वो 242-40 के आसपास आता है, अच्छा है, 280 आता है, नमस्ते। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है बीएल के लिए। और बीएल एक ऐसा स्टॉक है जो 2 हफ्ते की ट्रेडिंग की चेन में घूमता है, तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म लेना है लेते रहिए, पड़ा रहने दीजिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, लेकिन 280 से ज़्यादा प्यार मत करिए। एचएल की बात कर लेते हैं, 3300 चल रहा है, 2800 तक के लेवल बेस्ट लेवल है। करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो अभी नहीं करूंगा। 3100 3200 के आसपास आता है, तो वहां पर 20% इन्वेस्टमेंट। फिर मैं 20% को क्लियर कर दूं, बार बार कंफ्यूजन ना हो। आपने 100 शेयर लिए हुए थे, सिर्फ 20 शेयर की क्वांटिटी और ऐड करके एवरेज करिएगा। पूरे 100 के 100 शेयर नहीं लेने हैं अगर एवरेज करना है तो 20% का फंड। मैसडॉक की बात कर लें, 2000 के लेवल्स, 2050 के लेवल्स अच्छे हैं, उन लेवल्स पर आता है तो वहां पर लिया जा सकता है। लेकिन अभी डिफेंस काउंटर में जब आप एंट्री कर रहे हो ना, तो ये जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो मत पूछिए। ले लिया, 20% का लगाया है सिर्फ फंड। 20% का मतलब है 10,000 रुपए लगाने थे, 5 स्टॉक आपने चूज किया, कोई बात नहीं, एक एक स्टॉक लिया, लिए रखो, 6 महीने के बाद पूछो। या फिर जब 20% अगर फंड लगा रहे हैं, जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या जब एवरेज करना होगा, जैसे मैं ये आपको ध्यान रखिए, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि 20% यहां पर बताया था, अब अगला रेट कौन सा है जिस पे लेना है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए, आपके साथ में बैठा हुआ हूं, विपुल जी यहां पर बैठे हुए, तंग करते रहिए, परेशान करते रहिए, इनको गुलाब जामुन पसंद है, याद रखिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप इस तरीके की स्ट्रेटजी रखिए, डिफेंस चलेंगे और डिफेंस आपका कॉन्फिडेंस नहीं लूज कराएंगे, तो यहां पर इन स्टॉक्स को एवरेज करिए, एवरेज कीजिए। चलिए जरा चलते हैं सत्य प्रकाश जी के पास, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश जी को नमस्ते। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली में सर रोहिणी से बोल रहा हूँ मैं। रोहिणी से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा चल रहा है रिटायरमेंट के बाद जीवन? हाँ बहुत बढ़िया, फिर आपके सहयोग से थोड़ा बहुत इसमें करते हैं तो टाइम कट जाता है। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, जो है अच्छी बात है, नई नई चीज़ें करती रहनी चाहिए और आपको 4 पैसे ही बनेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए क्योंकि बाजार में थोड़ी गिरावट है। बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल सर, मेरे पास मदरसन संवर्धन के 200 शेयर हैं 195 के। 195 जी जी जी, और टीवीजेड के हैं 295 के 200 शेयर। पहले 195 पे जरा बात कर लेते हैं। संवर्धना मदरसन, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली जब से ये टैरिफ की बात सामने निकल करके आई है, क्योंकि इनका एक्सपोजर जो है वो मैक्सिकन के बाज़ार में है और इसी वजह से हमने देखा था जब टैरिफ की बात पहली बार आई थी तो दबाव देखने को मिला था। अभी 125 के आसपास है सर, 60-70 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी संवर्धना मदरसन को लेकर? देखिए इस समय एक ही रास्ता आपके पास है, इसको स्विच कर लीजिए टीचर साहब, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉक वो दम नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिए कि आपको नुकसान होगा, इसको स्विच कर लीजिए। बजाज हाउसिंग पे जो 114 रुपये चल रहा है वो आपको प्रॉफिट भी दे जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा, टाइम पास के लिए भी अच्छा स्टॉक है। धीरे धीरे करके पुल बैक करेगा, इस स्टॉक से निकल जाइए, नहीं तो ये आपका बीपी बढ़ाना शुरू कर देगा कुछ दिन बाद। तो फिलहाल एक बार को एग्जिट कर लीजिए और स्विच कर लीजिए बजाज हाउसिंग को। देखिए 114 चल रहा है ना, ले लीजिए यहाँ पर। 114 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर। इसके अलावा जो है हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे थे स्विगी को लेकर के, जोमेटो को लेकर के, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और स्विगी वाला सवाल मिस हो गया शायद मुझसे, तो मैं नाम ले लेता हमारे दर्शक का। लेकिन फिलहाल स्विगी के ऊपर क्या राय रहेगी सर? स्विगी और जोमेटो में अगर एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे, या अभी के लिए आप दोनों को ही अवॉइड करना चाहेंगे? देखिए दोनों ही स्टॉक वैसे तो कुछ खास है नहीं। मुझे याद आता है जब स्विगी का, मैं इसलिए मुस्कुराने लगा था क्योंकि मैंने 600 रुपये जब था
IPO आया तो उसके बाद कहा था दूर हो जाओ, 50% डिस्काउंट हो गया। जोमेटो 280-82 पे निकलवाया था और आपकी चैट पे कमेंट बहुत से लोग दे रहे थे कि रवि साहब ने नुकसान करा दिया, ये तो 300 रुपये पहुँच जाएगा। आज मैं उन पर हंसता हूँ, इसलिए हंसता हूँ क्योंकि भैया स्विगी और जोमेटो सिर्फ ऑर्डर देने के लिए अच्छे हैं, सुविधा लेने के लिए अच्छा है। कुछ पैर वैर दबाने की भी सुविधा होती तो वो भी ले लेते, लेकिन फिलहाल ऑर्डर देके खाना फूड का मज़ा लीजिए, आप क्वालिटी भी ज़रूर चेक कर लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे तो यही होगा कि जो डिस्काउंट वहाँ पाते हैं ना, कि 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 50 रुपये का पिज़्ज़ा फ्री मिल रहा है, वो सब स्टॉक मार्केट में आपसे ले लेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विगी ना बाबा। तो जिनके पोर्टफोलियो में है स्विगी जोमेटो, क्या एग्जिट करें फिर? आज एक रिपोर्ट भी आई सर, तो ये इंटरनेशनल जेपी मॉर्गन की थी शायद या किसकी, वो तो 300 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। क्या करें ऐसे लोग इससे भी तो विचलित होते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे। सर दीपेंद्र गोयल साहब है, मार्केटिंग इस समय बढ़िया कर रहे हैं, खर्चा शेयर के बजाय वो इस तरफ कर रहे हैं कि सबसे रिपोर्ट निकलवाई जाए। ये सब तो करते ही करते हैं, ये सब एक्सरसाइज के चक्कर में पड़िए नहीं। और बहुत से लोगों की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जिन रिपोर्ट्स में 50% फंड साफ हो जाता है उनसे पूछिए जा करके। मेरा सिंपल, देखिए बहुत बोल्ड मैंने शायद बुलवा दिया आप यार विपुल जी, बहुत खतरनाक। तो फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत अपना सेंटीमेंट देखिए, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, आपको जो कमेंट लिखना हो लिख लीजिए। मैं इतना जानता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से प्यार करता हूं। स्विच बदलना, कैरेक्टर बदलना, ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई भी स्टॉक जो आपको समझ नहीं आता स्विच कर लीजिए, जो स्टॉक अच्छा लग रहा है ले लीजिए, चाहे उसका नाम ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन पैसा, प्रॉफिटेबिलिटी को जरूर ध्यान रखिए। स्विगी जोमेटो में मार्केटिंग चल रही है सर, मार्केटिंग पे थोड़ी ना शेयर चलते हैं, फंडामेंटल पर शेयर चलते हैं। बिजनेस की पूरी स्थिति देखी जाए, जो बिजनेस अभी जिस हिसाब से पी देखिए आप, जोमेटो का पी देखिए 325 के पी पे खरीदेंगे आप, इंडस्ट्री का पी 25 भी नहीं चल रहा है, खरीद लीजिए, फिर वापस 100 रुपये आ जाएगा। 50 रुपये तक जब लिस्ट हुआ था 21 में, तब 50 रुपये गिर गया था, तो दीपेंद्र साहब का नया जन्म हुआ, नया प्रभु आए। और कैसे किया उन्होंने मस्त होकर के ब्रांडिंग, उन्होंने समझ लिया कि बिना ब्रांडिंग के स्टॉक बिकने वाला नहीं है। अब आप देखिए बड़ा ज्ञान देते हुए हम लोग को सब चैनल पे आते हैं, कपिल शर्मा के साथ शो करते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी नज़र में चढ़ जाए, आप समझ जाओ बिजनेस को और समझ जाओ चूना लगवा लो, तो ये चक्कर है। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉक्स अच्छे फंडामेंटल के लीजिए, PSUs में लीजिए, अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स लीजिए, अच्छे फार्मा स्टॉक्स लीजिए। हाँ, जो फंसे हुए उनके लिए विपुल जी धीरे धीरे करके निकलने की सोचिए। धीरे धीरे जब भी कोई बाउंस बैक मिले और इस तरह की रिपोर्ट पे कोई तेजी आए तो निकलने की कोशिश करिए आप। IOC BPCL पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, तो ये जो 75 के आसपास क्रूड स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो ऐसा में क्या PSU जो OMCs हैं उनमें कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बिल्कुल 20% इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी रखिए, इससे ज़्यादा कुछ और रखना नहीं है। 20% का मतलब है फंड अपने पास अभी है, 10,000 रुपये मार्केट पे लगाने थे, ये सब स्टॉक के ऊपर 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। JP पावर पे हमारे बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं सर, ये JP पावर हुआ, R पावर हुआ, इस पे भी लोगों की काफ़ी पोजीशन है। बीच बीच में चले भी, जब पावर पूरे चल रहे थे तो आज 14 रुपये पे है भी JP पावर। रिलायंस पावर भी दिखा दीजिए। ये ऐसे शेयर हैं जिसमें कि जब चल रहे थे तो लोगों ने काफ़ी जो है छोटे समझ करके पैसे लगाए हुए थे। अभी क्या सलाह रहेगी R पावर, JP पावर, इनको लेकर के जिन लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या ये अगला, बहुत लोग तो ये भी करें क्या है अगला सुजलॉन बनेगा, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सुजलॉन बने ना बने, लेकिन आप फंसोगे और आपको नुकसान होगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये स्टॉक्स जब प्रमोटर को निकालने होते हैं, जब क्या नाम है, आपको चिपकाना होता है, तो आपको भेज दिया जाता है, आप न्यूज़ वहाँ से पास की जाती है और फिर उसके बाद आप फंस जाते हो। ये सब स्टॉक्स, कुछ खास स्टॉक में दम नहीं है। जब मौका मिले इन सबसे भाग लो और दूर कर लो और कह दो कि अब मैं ऑपरेटर के चाल में नहीं फंसने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक रेंज की बात करें, आ जाएगा 38 रुपीज़ आ जाएगा, 40 रुपीज़ आ जाएगा, लेकिन जिस दिन गिरेगा 15 रुपये रह जाएगा। JP पावर की बात कर ले, वापस 5 रुपये रह जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो फंडामेंटल कुछ है नहीं। JP पावर का मतलब यही है कि आप बस स्पेकुलेशन पे आप यहाँ पर चल रहे हैं। स्पेकुलेटिव स्टॉक्स पे ट्रेड मत करिए, इन सब पे कोई ट्रेड करने का फायदा नहीं है। जिसका खुद के बिजनेस का पता नहीं है, प्रमोटर का आता पता नहीं है, चल रहे हैं बस, चल रहा है स्टॉक। मुझे नहीं समझ में आता कि सभी इस चीज़ को अलाउ भी क्यों करता है। इस तरीके के स्टॉक्स के ऊपर तो प्रतिबंधन लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्पेकुलेशन सिर्फ ऑपरेटर बेस्ड ज़्यादा होती है। फिलहाल इनसे दूरी बनाकर रखें।